अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। तो पिछले चुनाव में आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थे, लेकिन इस बार वो घोषणा कर चुके हैं कि वो शिवसेना के साथ जा रहे हैं। तो आपके लिए ये जो नई बदली हुई परिस्थिति है, इसमें आप किन नए लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश होगी, या फिर किस तरीके से उस वंचित बहुजन आघाड़ी से जो नुकसान होगा उनके जाने से उसकी भरपाई करेंगे आप? देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, मगर ये फैक्ट है जो आपके सामने में रखना। क्या फर्क पड़ेगा वंचित बहुजन आघाड़ी? आपका 2 सवाल हो, 3 हो गए। इसी सवाल में सर है, उनके जाने से कितना फर्क नहीं, पड़ेगा? मैं उनको मुबारकबाद, और जहां कहीं भी गए उनको मुबारकबाद। सर, आपने जुनैद नासिर के वो ट्वीट करके ये कहा है कि सरकार, हरियाणा सरकार की ही रजिस्टर्ड गाड़ी है और कहीं न कहीं मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर सीधे सीधे तौर पर नाराजगी दिखाई गई। देखिए, जो बोलेरो गाड़ी का रिपोर्ट एक यंग जर्नलिस्ट जिसका नाम अलीशान है, उसने रिपोर्ट किया है विद वीडियो एविडेंस कि वो जो बोलेरो गाड़ी है उसको इस्तेमाल किया गया था जहां कहीं भी ये जो सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको कपड़े उतारकर घसीटते ले जाकर उस हर जगह वो बोलेरो दिख रही है। और पुलिस ने भी ये कहा कि जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौरक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल गौरक्षक कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। और हद तो ये है कि वो जो ग्रुप है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका यूट्यूब पे सिल्वर बटन है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके बारे में बीबीसी ने 2 पार्ट का एक वीडियो सीरीज डाला, तो आपने अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के कानून को इस्तेमाल करते हुए उस पर बैन लगा दी यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ये जो दंगाई है, ये जो टेररिस्ट है, टेररिज्म कर रहे हैं, उनका यूट्यूब से नहीं निकालते आप? क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल पर्पस सा हो रहा है। वो क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को पैदा करो। और बीजेपी और प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों की बात करती है। म्यो मुस्लिम क्या है बताओ? फिर ये म्यो मुस्लिम क्या है बताओ? जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री ने बनाए, नंबर 1 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो मेवात है। हर चीज से सोशो जो एसडीजी के इंडिकेटर्स है, सबसे बैकवर्ड है इंडिया में। और जुनैद और नसीर का ये है कि राजस्थान की सरकार फौरन गोपालगढ़ की कंप्लेन जब दिया गया, बॉर्डर को सील कर देती, तो जुनैद नसीर जिंदा रहते। मौत हो गई मगर कोई नहीं जाते। कोई भारत जोड़ो पे पूरा भारत निकलता है, और अलवर में एक रॉयल फैमिली की शादी में पूरे मौजूद, और अलवर से 1 घंटे के रास्ते पर घाटमीका है, कोई नहीं जाता वहां पर। और हद तो यह है कि उदयपुर में और एक और जगह पर एक ऐसे ही वायलेंस हुआ था जो कंडेमनेबल है। वहां पर सरकार ने 30-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी दी। यहां पर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के 3 स्कीम में 15 लाख देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है भाई। जब मरते हैं तो आप घर को नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मैं अपनी स्पीच में कहा इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर कोई मुसलमान की लाश के सामने खड़े हो गए तो उनको वोट नहीं मिलेगा। क्या है वहां कांग्रेस का लॉस हुआ है? कहाँ हुआ? कांग्रेस कहाँ पे बताइए? औरंगाबाद की
कहा औरंगाबाद से 21 साल से शिवसेना का एमपी था ना। आप जर्नलिस्ट रह के सब बात नहीं करना मेरे भाई। सुनो, अब आप रात के 3 बजे मेरे को उठा के सवाल करेंगे तो मैं ऑटो प्ले पे आ जाता हूं। तो सुनो, आप देखो कांग्रेस का एक बात आप बहस नहीं करेंगे कि आप वो फेमस एंकर मत बन जाओ 9 बजे की तरह। तो आप ये सुनिए, राहुल गांधी कैसा हारे? मेरी वजह से हारे। आप सुनो मेरी वजह से हारे राहुल गांधी। हारे ना, हार गए मान लिए ना। अरे राहुल गांधी इलेक्शन की बात, अरे इलेक्शन में हारे ना, चलो आगे। जिंदगी में नहीं हारे वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो आप बोलेंगे। नहीं मैं नहीं बोल सकता। तो हारे हार गए। अब वो 186 लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस बीजेपी लड़ी, सिर्फ 186, कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, तब भी खाली 16 सीट जीती 2019 में। मैं जिम्मेदार हूं। कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है। आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे। हमारा संविधान इस बात का अर्थ किया है। जहां कहीं भी हम लड़ रहे, यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में? बोलो भाई, 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उन मुसलमान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। चलिए, अभी 6 सवाल हो गए। सर मेरे अभी मैंने सकल हिंदू समाज की एक मोर्चा होने वाली लव जिहाद और क्रॉस लॉटो करेगी, सर इसके बारे में आपका क्या ये उनको चाहते हैं लॉ। हाँ, नहीं ये तो है ना। इम्तियाज साहब ने बोला कि शेतकारी संगठन के लोग वो जो किसान खुदकुशी कर रहे, उस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। पर किस पे बात करेंगे? इन मुद्दों पर, ताकि पूरे माहौल को गर्मा के रखे, एक पोलराइजेशन होता रहे, गंदगी फैलती रहे। और पूरा बीजेपी और आरएसएस, यहां की सरकार उसके पीछे है। इसीलिए उसमें इस तरह के स्पीचेस किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 100 मोटो एक्शन, तो देखते हैं 100 मोटो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। तो बिल्कुल इनका एजेंडा है, यही तो एजेंडा है उनका। सर, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मदरसों के अंदर योग होना चाहिए, जैसे किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर योग होता है, वैसे मदरसों के अंदर भी होना चाहिए। जो कि मध्य प्रदेश के कई मदरसों के बच्चों ने इसको अपोज किया है कि हमारे इस्लाम में योग की कोई प्रथा नहीं है और न कि ये किसी शैक्षणिक संस्था के अंदर कंपल्शन होना चाहिए। देखिए, जो मदरसा खोलते हैं ना, वो आर्टिकल 30 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत खोला जाता है। अब उसमें आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकते। आप, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो सरकार को समझने की जरूरत है। जब मैं इसको आर्टिकल 30 के तहत खोलता हूं, तो आप कैसा किसी को फोर्स करेंगे? सर, मेरा एक सवाल है कि मुंब्रा में जो है, आपने कहा कि हर जगह हम लोग ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग वहां पर लड़वा दें। आपके 2 बार एमएलए वहां पर लड़ने की कोशिश किया। एक एमएलए तो आपका जो है वो छोड़कर पार्टी चला गया। तो आगे जैसे आपने 2 बार देखा कि ऐसा हुआ है, तो 3rd टाइम आप कैंडिडेट चुनेंगे, तो आपने क्या उसके लिए एजेंडा तैयार किया गया है? तो वो जो कहावत है ना, दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं, तो हम दूध के जले हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जमीर फरोश, कफन चोर, बेईमानों को टिकट नहीं देंगे। सर, एक सवाल और है कि 2014 में जो है पुलिस कभी भी आपको कहीं भी परमिशन देना नहीं चाहती, हमेशा रोका जाता है। पर 2014 में आपको जिस तरह आप हैदराबाद में घर घर जाकर जैसा आप ट्रेन चलते हैं, उसी तरह आपने मुंब्रा में भी कोशिश की थी। नहीं, मुंब्रा में नहीं हुआ। सर, आपको परमिशन भी मिली थी 2014 में, मगर आप होटल में रुके रहे, मगर आपको नहीं, गलत बात क्या है। वजह? नहीं, गलत बात है। 2014 मुंब्रा में मेरे को परमिशन नहीं मिली। अगर मिलती तो मैं बराबर आता।
मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे पैरों में मेरे पहिए भी पैदा किए हैं, तो चलने का मेरे को बहुत शौक है, मगर परमिशन नहीं मिली, और जब मिलेंगी इंशाल्लाह मिलेंगी, मैं जाऊंगा ना। अभी तो हम इसीलिए मुमरा में ही कर रहे हैं सब चीजें, क्योंकि एक महाशय हैं, उनको बहुत आसमान पे उड़ते रहते हैं, वो समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, फिर हम करेंगे। असद जी, 2024 के लिए संयुक्त विपक्ष की जो बातचीत हो रही है उसमें आप कितनी संभावनाएं देखते हैं, या फिर आप किस तरफ खड़े हैं? अच्छा, आप उनसे बात करा दीजिए ना हमारी, आप हम चलो मैं आपको इसके आ रहा हूँ, चलो बात करो, आपको देता हूँ मैं, आपको संभावनाएं नहीं नहीं आपको देता हूँ जिम्मेदारी, चलिए बात कराइए ना, हम तो बहुत बात करा दीजिए, आप मैं तो बोलो बात करा दीजिए। अब वो बात नहीं करके आप लोग चलाते वो टीम फुला टीम ऐसा टीम, अरे वो बात करा दो ना। सर ठीक है सर लेकिन एक सवाल उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ये जवाब तो दे दीजिए कि अगर रीजनल पार्टी एक साथ आती है तो क्या बीजेपी को टक्कर दे सकेगी, क्या अगले चुनाव में? एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, तेलंगाना में 2014, 2018 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी कैसा हार रही वहां पे, आपको सोचना पड़ेगा। 2014, 2018 में बीजेपी को हरा दिए, बीजेपी नहीं जीती वहां पर। अब इस साल दिसंबर में होंगे, नहीं जीतेगी बीजेपी इंशाल्लाह तेलंगाना में। इसका क्रेडिट थोड़ा तो हमको दो, आटे में जितना नमक डाल उतना तो क्रेडिट दो मेरे को, इतना तो दिल बड़ा कर लो, उतना तो दो। आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको क्यों बोलूंगा, मेरा आप मेरे दुश्मन है क्या पर्सनल? आप जर्नलिस्ट है, अपना काम कर रहे हैं। आप कितनी पार्टियां हैं जो उनके पास पहुंच रही है, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंच रही है? कल आम आदमी पार्टी पहुंची, उससे पहले सपा पहुंची थी, तो क्या आप ओवैसी भी पहुंचने वाले हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने? सिंपैथी है? नहीं सर, मैं क्यों पहुंचूंगा, मैं जनता के दरवाजे पर पहुंचूंगा, मैं गरीब के घर पे जाऊंगा, मैं जुनैद नासिर के घर पे जाऊंगा, विशालगढ़ में जो परसों दरगाह के सामने शिवरात्रि के दिन जो पटाखे दरगाह की तरफ मारे गए, मैं उस दरगाह के पास जाऊंगा, जिस पे जुल्म हो रहा है उसके पास जाऊंगा मैं। और जो लोग खामोश बैठे हुए हैं वो क्या बोलेंगे फिर? वो तो बोलना चाहिए ना, उन लोगों को कुछ नहीं बोलते। देखते हैं क्या आपका क्या सवाल था? आपके घर पर हमला किया गया दिल्ली में, उससे पहले गोलियां चलाई गई थी, आपको लगातार ऐसा है ना, ये नामर्द लोग हैं, इनको हिम्मत नहीं है, तो इनको लगता है कि मेरे घर पे आके तो पत्थर मारेंगे। मैं इन लोगों से बोलूंगा कि बेटा नेक्स्ट टाइम जब तुम आएंगे मेरे को बोल के आना, मैं रहूंगा घर पे, जब पत्थर मार के दिखाओ। अरे क्या है ये? अच्छा, आपको मालूम कि मेरे जैसा ये कैमरा है ना, ये कैमरा, वो दीवार उधर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, बाजू मेरा नेबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वो क्या हो रहा है? ये एक हाई सिक्योरिटी जोन में 4 मरतबा हो चुका है और ये तमाशा देख रहे हैं। तो इससे आपको समझ में, आप देश देख रहा है इन चीजों को। तो खैर, देखिए मेरी जान की कोई अहमियत नहीं है, आप और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जो आप जो चीज कर रहे हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई का मामला हो जाएगा। हामिला खवातीन और औरतों के दीगर इमराज, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बाजपान, बच्चादानी की गांठों और अपेंडिक्स, हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़। फैशन साड़ी सेंटर में दूल्हा और दुल्हन से लेकर बच्चों तक के लिए बेहतरीन डिजाइन के कपड़े मौजूद। सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, बनारस साड़ी, कॉटन साड़ी व रेडीमेड गरारा, शरारा और लांचा पंजाबी ड्रेस मटेरियल, जीन्स, टी शर्ट के अलावा कोट पैंट, शेरवानी दस्तयाब है। फैशन साड़ी सेंटर, श्रीनगर, वर्कशॉप रोड, नांदेड़। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। दाखिलों के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए 9 से 12 बजे तक वक्त रहेगा। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़।
अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।